रघु और जया की शादी को 2 साल हो गए थे, मगर अभी इनके बाल बच्चे नहीं हुए थे। यह दोनों बच्चों की जिम्मेवारी से मुक्त, दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त। रघु अपने कामकाज में व्यस्त, जया अपने मोबाइल के फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में व्यस्त। रघु जब भी जया के पास बैठकर बात करना चाहता तो जया अपने मोबाइल की दुनिया में खोई रहती। रघु के बातों में जया को दिलचस्पी नहीं के बराबर रहती। रघु बेचारा अपनी बातें किससे बतियाए, इसलिए वह परेशान रहता। उसने बहुत सोचकर एक माटी की मूर्ति मंगाई, उसे अपने कमरे में रखवा दिया। उस मूर्ति का नाम मीरा रख दिया। अब रघु अपने काम काज करके अपने कमरे में जाता तो अपनी सभी बातें माटी की मूर्ति मीरा से बतियाता। जया का वही हाल, वह अपने मोबाइल की दुनिया में मस्त रहती। रघु अपनी हर बात मीरा से शेयर करता। एक दिन अपने काम पर से लौटते हुए उसे सतरंगी चुनरी बेचता एक बच्चा मिला। बच्चे ने कहा, मेरी चुनरी ले लो साहब, आपकी बीवी खुश हो जाएगी। वह चुनरी लेकर घर आया तो उसी तरह जया अपने मोबाइल में व्यस्त। वह अपने कमरे में चला गया। वहाँ माटी की मूर्त मीरा से बोला, देखो मुझे एक बच्चे ने सतरंगी चुनरी दी है, बोला बीवी को देना। पर जया तो अपने मोबाइल से मुंह उठाकर मुझको देखी भी नहीं। सो लो मीरा, तुम चुनरी ओढ़ लो। मीरा को चुनरी से सजा दिया। मूर्ति से बतिया कर रघु अपने काम में लग गया। जया जब अपने कमरे में गई तो माटी की मूर्ति को सतरंगी चुनरी ओढ़े देखा। मूर्ति को उठाकर देखा, उसे सुंदर लगा। उसे रघु पर गुस्सा आया कि उसने इतनी सुंदर सतरंगी चुनरी मुझे नहीं देकर माटी की मूर्त को पहनाया है। जया को माटी की मूर्ति मीरा से जलन महसूस हुई। शाम को जया अपने कमरे में ही बैठकर मोबाइल चला रही थी। रघु आया तो तिरछी नज़र से देखी पर कुछ नहीं बोली। रघु भी फ्रेश होकर अपनी बात माटी की मूर्त मीरा से करने लगा। शाम का चाय नाश्ता करने के साथ मीरा से बात भी करता रहा। यह देख जया रघु को अचरज से देखने लगी। रघु भी जिस तरह जया के हाथ में मोबाइल रहता है, रघु को इग्नोर करती है, उसी तरह रघु जया को इग्नोर कर वह माटी की मूर्ति मीरा से अपने काम काज में बतियाता रहा। दूसरे दिन रघु जब काम पर से लौटा तो फिर वही बच्चा बालों में लगाने वाले चमेली के फूल का गजरा बेच रहा। फिर वह रघु को जिद करके गजरा देते हुए बोला कि आपकी बीवी पर गजरा बहुत अच्छा लगेगा। रघु चमेली के फूल का गजरा ले लिया। गजरा लेकर घर आ गया। आज भी जया मूर्ति के पास बैठकर मोबाइल चला रही। रघु गजरा लाकर कमरे में रख दिया, फ्रेश होने चला गया। जब फ्रेश होकर आया तो चाय नाश्ता करते हुए माटी की मूर्ति मीरा से बच्चे और गजरे के बारे में बतियाने लगा। आज जया मोबाइल से ज़्यादा रघु की बात ध्यान से सुन रही थी। रघु गजरे को मीरा के चोटी में लगाने लगा। तब जया के सब्र का भान टूट गया। वह अपना मोबाइल फेंक माटी की मूर्ति मीरा को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रघु हैरत से जया की तरफ देखने लगा। फिर दोनों पति पत्नी की नज़र से नज़र मिली और दोनों गले लगकर हंस पड़े। तब रघु जया से बोला, औरत सब सहन कर सकती है पर माटी की सौतन सहन नहीं कर सकती। हा हा हा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।